अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज आपको बताना है कि बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन गुजरांवाला ने पर्सनल वेरिफिकेशन मुकम्मल तौर पे ऑनलाइन जो है वेरिफिकेशन का आगाज़ कर दिया है। पहले मैनुअल होता था, आपको बोर्ड जाना पड़ता था, अभी ये सारा सिस्टम ख़त्म हो गया है। लेकिन आप यहाँ अप्लाई करने से पहले आप ये हिदायत लाजमी पढ़ लेंगे। मैं आपको मुकम्मल तरीका दिखा देता हूँ। यहाँ से आपने अपनी रिपोर्ट डाउनलोड कर लेनी है, मुकम्मल तौर पे ऑनलाइन है, आपने बोर्ड नहीं जाना है। यहाँ से आप अप्लाई करेंगे, यहाँ से आपने जो है वो चालान जनरेट करना है और ये ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है जो आपने फिल करके जो है वो सबमिट करना है। मैं आपको मुकम्मल कंप्लीट प्रोसेस जो है वो बता देता हूँ। ये जी वेबसाइट है मेन गुजरांवाला बोर्ड की, यहाँ पे आ रहा है पर्सनल वेरिफिकेशन। ठीक है, पहले जो मैनुअल तरीका अगर अभी वैसे यूज़ हो रहा है, अगर वो किसी ने करना हो तो आप डाउनलोड में एप्लीकेशन डाउनलोड फॉर्म में चले जाएंगे तो वहाँ से आपको फॉर्म जो है वो मिल जाएगा। बहरहाल ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले तो आपने चालान जनरेट करना होता है। तो ये चालान है जी, ऑनलाइन चालान। आप इसको सबसे पहले हम जनरेट करने का तरीका देखते हैं। यहाँ भी ऑनलाइन चालान आपको मिल जाएगा। पहले आपने चालान जनरेट करना है, जो डॉक्यूमेंट टेस्ट करवाने हैं वो सिलेक्ट करेंगे, फीस पे करेंगे, इजी पैसा से हो जाती है, HBL कनेक्ट और भी तरीके हैं। जब ऑनलाइन फ़ी पे हो जाती है तो तब आप जो है वो ऑनलाइन अप्लाई करते हैं। तो अब आपने क्या करना है कि ये जब आपने चालान जो है वो जनरेट करना है, तो चालान को जो ही आप सिलेक्ट करेंगे तो ये आपके सामने ओपन होगा। यहाँ आपने देखना है कि चालान ऑनलाइन ही आपने जनरेट करना है। यहाँ पे आप कैटेगरी सिलेक्ट कर लेंगे, ये वेरिफिकेशन है। अब आपने चूँकि पर्सनल वेरिफिकेशन करवानी है, ज़ाहिर IBCC का और तरीका है। IBCC की वेरिफिकेशन जो होती है ये फ़ॉरेन जॉब या स्टडी के लिए होती है। विद इन कंट्री जब आपने यूज़ करना है तो वो पर्सनल वेरिफिकेशन होगी और ये एडमिशन के लिए भी होगी। अब आपने यहाँ पे पर्सनल वेरिफिकेशन को आपने मैट्रिक की करवानी है, तो अगर मैट्रिक करवानी है रिज़ल्ट कार्ड और सर्टिफिकेट दोनों, तो आप 2 चालान निकालेंगे। पहले आप एक चालान निकालेंगे तो फॉर्म में आप जो सर्टिफिकेट है वो सिलेक्ट कर लेंगे, दूसरी बार चालान निकालेंगे तो रिज़ल्ट कार्ड सिलेक्ट कर लेंगे। इस तरह इंटर के लिए अगर रिज़ल्ट कार्ड और सर्टिफिकेट दोनों करवाने हैं तो आप यहाँ पे देखिए कि आपको यहाँ से 2 चालान निकालना पड़ेंगे। नीचे आ जाएं, पर्सनल वेरिफिकेशन फॉर मैट्रिक एंड इंटर सर्टिफिकेट। अगर मैट्रिक और इंटर का सर्टिफिकेट करवाना है तो ये चालान करेंगे, रिज़ल्ट कार्ड करवाने हैं तो भी यही है। अगर पर्सनल वेरिफिकेशन में मैट्रिक और इंटर का रिज़ल्ट कार्ड भी करवाना है और सर्टिफिकेट भी करवानी है तो फिर आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। अपनी ज़रूरत के मुताबिक कैटेगरी सिलेक्ट करने के बाद मैं फ़िलहाल मैट्रिक की सिलेक्ट की है। इस तरह अगर आप इंटर की सिलेक्ट करते हैं तो आप देखिए कि वही जो फ़ीस 3100 है, फ़ीस बढ़ती जाएगी। मैट्रिक और इंटर दोनों की सर्टिफिकेट करवाना चाहते हैं तो 6100 है। अगर आप दोनों रिज़ल्ट कार्ड और दोनों सर्टिफिकेट करवाना चाहते हैं मैट्रिक इंटर के, तो आप देखिए कि एक की फ़ीस चूँकि 3000 के लगभग है तो ये 12000 फ़ीस बनेगी। बहरहाल आपने जो भी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है करके आप चालान जो है वो डाउनलोड कर लेंगे। चालान आपने पे करना है ईजी पैसा से। राइट, मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये जी चालान आपने डाउनलोड किया। चालान में इजी पैसा से आप आराम से पे कर सकते हैं। उसमें 1 लिंक बिल जो है वो पेमेंट का तरीका ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाई हुई है। वैसे तरीका है भी बहुत सादा कि आप 1 बिल पेमेंट पे जाके ना इजी पैसा ऐप में, तो वहाँ पे ये नंबर जो है वो आपने इंटर करना है। आपने इजी पैसा ऐप जो है वो ओपन कर लेनी है। इजी पैसा ऐप ओपन करने के बाद आपने यहाँ पे अपना जो पिन है वो लगा देना है। इजी पैसा ऐप ओपन करने के बाद आप यहाँ पे क्या करेंगे जी, अपना पिन लगा देंगे जो आपका पिन होगा। इजी पैसा ऐप ओपन हो जाएगी। अब आपने करना है जी फ़ीस कैसे पे होगी BISC गुजरांवाला की, तो आप आ जाएंगे बिल पेमेंट के ऊपर, यहाँ पे आ जाएंगे एजुकेशन के ऊपर और यहाँ पे BISC गुजरांवाला ये आ चुका है जी। यहाँ पे आपने चालान नंबर जो है वो इंटर कर, ये देखिए आपका इस तरह जो है वो स्टेटस शो हो जाएगा। क्योंकि मैंने अभी फ़ीस पे कर दिया है तो मेरा स्टेटस जो है वो पेड आ चुका है। आप इसको पे इन फुल करके ये जो है मुकम्मल अपनी फ़ीस जो है वो अदा करेंगे। जब आपकी फ़ीस पे हो जाएगी तो अगला मरहला क्या है, आइए वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अब चूँकि मैंने फ़ीस पे कर दी है, मैंने आपको तरीका दिखा दिया। अब मैं यहाँ पे आ जाऊँगा अप्लाई फॉर फॉरेन IBCC वेरिफिकेशन। अब आप यहाँ पे आ जाएं, चूँकि हमने फ़ीस जो है वो पे कर दी है। अगर आपको एप्लीकेशन नंबर याद हो तो यहाँ से आप चालान दोबारा डाउनलोड कर सकते हैं। अब आपने फ़ीस पे कर दी। अब आप यहाँ पे अपना चालान नंबर इंटर करेंगे।
यहाँ पे ये जो चालान नंबर है वो एंटर करेंगे। जिस डेट को आपने जिस तरीके से आपने पे किया, तो मैंने इजी पैसा से पे किया, आज की डेट में पे किया। उसके बाद मैंने जो अमाउंट थी वो मैं यहाँ पे इंटर कर दूंगा कि मैंने कितनी अमाउंट पे की, और मैं कर दूंगा प्रोसीड टू नेक्स्ट। तो मेरे सामने जो है वो, अगर मेरी फीस पे हो चुकी है तो मेरे सामने जो है वो नेक्स्ट फॉर्म, ये फॉर्म मेरे सामने ओपन हो जाएगा। अब मैंने इसको फॉर्म को बड़ी डिटेल से फिल करना है कि अपना नाम मैट्रिक की सनद के मुताबिक लिखना है, फादर का नेम, आपका CNIC आपने ठीक लिखना है, फादर का है तो वो लिखना है, नहीं तो मदर का यूज़ कर लेंगे, डेट ऑफ बर्थ ठीक लिखनी है, मोबाइल नंबर है, ईमेल एड्रेस लिखने के बाद यहाँ से वेरिफिकेशन का पर्पज़ आपने सेलेक्ट करना है कि आप फ़ॉरेन वेरिफिकेशन करवाना चाहते हैं। ज़ाहिर है हमने बैक एंड पे भी फ़ॉरेन ही सेलेक्ट किया था। यहाँ से IBCC के लिए आप इस्लामाबाद जाएंगे, ये लाहौर वो कर लेंगे, और उसके बाद यहाँ पे आपने अपना पोस्टल एड्रेस जो है वो लिख देना है। नीचे आ जाए जी। अब आपने रिज़ल्ट कार्ड जो वेरीफाई करवाने हैं उनकी इन्फॉर्मेशन इंटर करेंगे। मैंने 10वीं का अगर रिज़ल्ट कार्ड इंटर करवाना है, 9th का आमतौर पे नहीं करवाते और 11 का भी नहीं करवाते, आमतौर पे 10th और 12 का होता है। इसी तरह सर्टिफिकेट जो है वो 10th और 12 दोनों का होता है। तो मैं फ़िलहाल जो 10वीं का है वो मैं यहाँ पे उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे इंटर कर दूंगा। सनद के ऊपर ही लिखा होता है कि ये कब पास किया था, सेशन एनुअल या सप्लीमेंट्री, और जो आपने नंबर लिए होंगे वो यहाँ पे आप इंटर कर देंगे। तो यहाँ पे आपने अपना जो है मैट्रिक का रोल नंबर इंटर कर देना है, आपने जो है वो नंबर आपने जितने लिए थे वो आप इंटर कर देंगे। उसके बाद आपने मैट्रिक का अगर करवाना है, इस तरह इंटरमीडिएट का अगर आपने जो है करवाना है वो भी आप यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है जी, ये भी एनुअल में किया था, इसके जो पासिंग मार्क्स थे वो भी आप लिख देंगे। उसके बाद मैट्रिक का रोल नंबर लिख देंगे, ये कब पास किया, 2018 में ज़ाहिर पास किया था। उसके बाद आपने सेशन एनुअल और पासिंग मार्क्स जो हैं वो लिख देंगे। इसी तरह इंटरमीडिएट का रोल नंबर, ये जो टाइप किया था इसी को आप नीचे पेस्ट कर देंगे, ये 2000 में किया था, और उसके बाद इसको एनुअल में और जितने आपने नंबर लिए थे वो आप करके इसको कर देंगे सेव। तो मैं इसको कर देता हूँ सेव। रिकॉर्ड सक्सेसफुली, योर फॉर्म नंबर इज़ फलाना, ये फॉर्म नंबर हमारे सामने आ चुका है। यू कैन ट्रैक स्टेटस ऑफ योर एप्लीकेशन यूजिंग योर एप्लीकेशन ID आफ्टर सबमिटिंग योर फॉर्म। तो ये जो फॉर्म है इसको हम यूज़ करेंगे आफ्टर ट्रैकिंग के लिए। ठीक है जी, तो यहाँ पे क्या आएगा जी, डाउनलोड योर फॉर्म नंबर है, ये फॉर्म नंबर आ चुका है, इससे हमने एप्लीकेशन ट्रैक करनी है। वैसे ये डाउनलोड चेक करते हैं कि ये डाउनलोड क्या आया हमारे पास। अब यहाँ पे देखिए कि डाउनलोड के बाद हमारे पास ये जो फॉर्म है वो आर्जी तौर पे डाउनलोड होगा। इट इज़ सर्टिफाइड, एफिडेविट वगैरह वो सारा आ चुका है। यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर है, इसी एप्लीकेशन नंबर से आपने अपनी फाइनल जो रिपोर्ट है वो जनरेट करनी है। इस QR कोड को भी वैसे स्कैन करके आप ओरिजिनल रिपोर्ट हासिल कर सकेंगे। राइट, यहाँ आपका नाम, फादर नेम, एड्रेस वगैरह सारा कुछ आ चुका होगा। जैसे आपने फीस पे की, कब पे की, ये सारा है। प्लीज़ स्कैन द QR कोड फॉर डाउनलोडिंग फाइनल वेरिफिकेशन रिपोर्ट। नो नीड टू सबमिट हार्ड कॉपी ऑफ दिस फॉर्म। ये फॉर्म बस आपने अपने पास ही रखना है। तो आपके पास ये जो एप्लीकेशन नंबर है चूँकि वो आ चुका होगा, इसी एप्लीकेशन नंबर से आपने एप्लीकेशन को चेक करना है कि आप। अब जी हमारे पास आखिरी मरहला आ गया कि जो आपने रिपोर्ट डाउनलोड करनी है। आपके पास अगर पर्सनल आपने कराई वेरिफिकेशन तो वो यहाँ पे आप चले जाएंगे। अगर आपने IBCC वाली करवाई है तो आप इसको कर लेंगे सेलेक्ट। तो ये पेज आपके सामने ओपन होगा, यहाँ पे आपने एप्लीकेशन नंबर इंटर कर देना है और करना है प्रोसीड। ये नंबर कौन सा है, ये जो एप्लीकेशन नंबर आपका होगा। तो अभी जो योर एप्लीकेशन इज़ अंडर प्रोसेस, प्लीज़ वेट। इसका मतलब है कि अभी हमारी एप्लीकेशन जो वेरिफिकेशन रिपोर्ट है वो अभी डन नहीं हुई। लेकिन जब हमारी एप्लीकेशन रिपोर्ट जो है वो मुकम्मल तौर पे डन हो चुकी होगी, तो हमारे सामने, लेकिन जब अगर हमारी रिपोर्ट जो है वो जब डन हो जाएगी तो हमारे सामने इस तरह की रिपोर्ट जो है वो शो होके आ जाएगी। तो ये आप देख लें कि इलेक्ट्रॉनिकली जनरेटेड डॉक्यूमेंट है एज़ पर कंप्यूटराइज रिकॉर्ड। इसको मज़ीद किसी वेरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। बार कोड को आप स्कैन करके जो है वो मज़ीद चेक कर सकते हैं, आपकी पिक्चर ये वो सारा कुछ आ रहा होगा। तो ये एक मुख्तसर सा तरीका है बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन जो गुजरांवाला है वहाँ से
अपने मैट्रिक, इंटरमीडिएट, सर्टिफिकेट, DMC वेरिफिकेशन करवाने का। उम्मीद है वीडियो मालूमाती होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कर देना है। कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चन करेंगे, मैं इंशाल्लाह रिप्लाई दे दूँगा। अगली वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़। बाकी साथ आपको ये बताना है कि ये मेरा चैनल है, इसके ऊपर आप देखें तो प्ले लिस्ट पर आ जाएंगे। वैसे वीडियोज़ तो हर तरह की बनी हुई है, लेकिन बोर्ड के रेलिवेंट देखने के लिए प्ले लिस्ट पे आएंगे तो ये देखिए कि BISE यानी गुजरांवाला बोर्ड की सबसे ज़्यादा वीडियोस मेरी ही देखी जाने वाली हैं, जो IBCC की वेरिफिकेशन के लिए। तो BISE पे आप आ जाएंगे और यहाँ पे आपको सारे बोर्ड की वीडियो जो हैं वो यहाँ पे मुकम्मल डिटेल से मिल जाएंगी। तो आपने यहाँ से किसी भी बोर्ड की वेरिफिकेशन देखनी हो, पर्सनल और डिपार्टमेंटल हो, तो वो आप यहाँ से देख लेंगे।